हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जर्नल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें। ये कलेक्टिव रीडिंग है व्यूवर्स, सबके लिए की जा रही है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स चाहे जो भी हो, उनका कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड, सिंगल हैं, जैसे भी हैं व्यूवर्स, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है। तो आपको अब करना क्या है, अपने पर्सन पे बस फोकस करना है। ओके, और उनके बारे में ही सोचना है, सो दैट कि उनकी एनर्जी इस कार्ड से कनेक्ट हो और आपको पता चले कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, फॉर्क इन द रोड। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है डीप नोइंग एंड द टू बी फेयर। बॉटम की एनर्जी है कन्फ्लिक्ट एंड चाउस। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के आपको लेके फीलिंग्स क्या कहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, सो वी हैव जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 of cups and the 8 of sword, temperance। बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल, 9 of sword, ओके नाइस, 8 of cups। इसे कहते हैं नहले पे दहला। ओके व्यूवर्स, तो देखिए आज की गाइस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आप सब लोगों के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज की गाइस करंट एनर्जी ये दिखाती है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी व्यूवर्स, जैसे कहते हैं ना कि हम सच हमारे सामने होता है पर हम सच को इग्नोर करते हैं। हकीकत होती है, हमें पता होता है कि हाँ ये होगा, ये कभी ना कभी होगा, ये होने ही वाला है, ये चीज़ें हमें पता होती हैं, पर स्टिल हम डिनाई करते हैं, सच से भागते हैं, मुंह छुपाते हैं, और जो चेंजेस लाइफ में आने वाले होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में नज़र आती है कि इनको पता था कि इनकी ज़िंदगी में या कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के अंदर, इस रिश्ते के अंदर, या इनकी कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सनल लाइफ के अंदर एक ऐसा मोमेंट आएगा ही आएगा जब इनको एक चुनाव करना होगा, एक चीज़ चुननी होगी, एक रिश्ता चुनना होगा, या फिर अपनी लाइफ के अंदर कुछ स्टेप ऐसे लेने होंगे जो इनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज से भरे हुए होंगे, जिसको ये बहुत बार व्यूवर्स अवॉइड कर रहे थे। जैसे कहते हैं देख के अनदेखा कर देना, वैसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। जैसे कि आंखों में पट्टी बांध देते हैं ना कि नहीं यार ये नहीं होगा, अगर हम देख ही नहीं रहे हैं तो ये चीज़ सिचुएशन हमारे सामने आएगी ही नहीं। तो फिलहाल मैं व्यूवर्स यहाँ पे देख रही हूँ जिस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मतलब या तो बेफजूल का समझ रहे थे, या जिस चीज़ से ये घबरा के अवॉइड कर रहे थे, या जिस चीज़ों पे इनका ध्यान नहीं था, आज वही सिचुएशन व्यूवर्स आपके पर्सन के सामने आके खड़ी हो गई है। और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रेस और टेंशन में आपके पर्सन नज़र आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स हो सकता है इनकी लाइफ में आज कोई बड़ा ही मेजर इवेंट घटा हो, और इसकी वजह से व्यूवर्स इनकी लाइफ में इनका जो भ्रम था वो टूट गया। यहाँ पे देख पा रही हूँ जस्ट टाइम कि इनको डिसीजन लेना कि ये किसको छोड़े और किसको अपनाएं, जो इनको मिल रहा है उसकी खुशी मनाएं, या जो इनसे छूट रहा है उसका दर्द मनाएं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके लिए व्यूवर्स ये स्टेप लेना कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, और ये सिचुएशन व्यूवर्स ऐसी ही दिखाई दे रही है कि इनकी लाइफ में सम काइंड की बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी इनको फील हो रहे हैं। जैसे कि अगर ये इस राह पे गए तो पता नहीं इनके साथ में क्या होगा, जिस काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें इनको फील होती हुई नज़र आ रही हैं। ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं व्यूवर्स अपने पास्ट को। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस काइंड की हो सकता है कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हों
जिसको ये रिलीज़ करना नहीं चाहते थे या जिनसे निकलना नहीं चाहते थे, या फिर कहीं ना कहीं इनके लिए वो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा टफ या मुश्किल हो सकता है। तो इनको नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि हाँ, टाइम टू मूव ऑन, टाइम आ चुका है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप को लेके। और व्यूअर्स देखो, हमने जो एनर्जी देखी है वो आपको लेके देखी है। तो हो सकता है व्यूअर्स कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके साथ में रिकनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको पास्ट में कुछ ऐसा रिलीज़ करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा छोड़ना पड़ रहा है जिसको कहीं ना कहीं छोड़ना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और दर्द भरा भी हो सकता है, लेकिन इनको करना पड़ रहा है व्यूअर्स। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा करना ही इनको समझ में आ रहा है कि इसी में समझदारी है। अगर इन्होंने कहीं ना कहीं अगर टेम्परेरी बेसिस पे इस सिचुएशन को फिर से रोकने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं इनको और परेशानी या फिर कहीं ना कहीं और पेन को झेलना पड़ेगा, आपको भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं चाहते। मे भी ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपने ही कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन को ये डिसीजन लेने पे फोर्स किया हो। ठीक है, कि आपको डिसीजन लेना ही होगा, आपको मे बी मुझे चुनना है या उनको चुनना है, केस को चुनना है, तो मुझे चुनना होगा। तो चुनाव की स्थिति व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये चुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी इनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि ये सिचुएशन जैसे भी हो संभल जाए, सिचुएशन जैसे भी हो हैंडल हो जाए, या तो ये आपका माइंड मेकअप कर सके, आपके माइंड को कहीं ना कहीं अपनी तरफ मोड़ सकें। और अगर नहीं मोड़ पाते हैं तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, सम काइंड ऑफ व्यूअर्स मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। खुशी व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, इस पर्सन का अगर ये आपके साथ में जुड़ने की जैसे कि यहाँ पे एनर्जी मिल ही रही है और ये कनेक्ट होने के बारे में ही अगर सोच रहे हैं, तो सम काइंड इनको पता है कि इनका कहीं ना कहीं आपके साथ में भविष्य सिक्योर भी हो सकता है और एक अच्छा भविष्य आप इस पर्सन को दे सकते हो, या फिर आपके साथ में जुड़ के इस पर्सन को एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा इनका डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि क्या करना चाहिए। और अगर जो भी ये चुनने की बात कर रहे हैं व्यूअर्स, देखो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है इनका आपको लेके, काफ़ी हद तक है, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती है, हमें नहीं पता होता कि भविष्य के घर में क्या छुपा हुआ होता है। अगर हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, किसको चुनते हैं, तो उससे हमें अपनी लाइफ में क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके साथ साथ इस पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन भी हो, किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो उसको छोड़ते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर आपको आपके साथ में कनेक्ट होते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, अगर ये आपको लीव करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स हर तरह की जो कहते हैं ना दिमागी इस्तेमाल जो होता है बहुत ज़्यादा, कि भाई माइंड बहुत दौड़ रहा है, ठहर नहीं रहा है, दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब रिलीजमेंट का टाइम आ चुका है, डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, सिचुएशन को ओवरकम करने का और एक बेहतर नज़रिए से देखने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अवॉइड करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, अवॉइड करने से कुछ नहीं होता, टाइम खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। तो वो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे रिलीज़ होते हुए नज़र आते हैं। ओके, तो समथिंग व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ट्रांजिशन पीरियड नज़र आ रहा है मुझे, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग एक तरह से डिसीजन लेना ही दिखाएगा। आपको ये मे भी हो सकता है खुद से आके एक बड़ा डिसीजन दें, आपको बताएं कि इन्होंने क्या डिसाइड किया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे बात नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है एनालिटिकल स्किल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है और कहीं ना कहीं इनके कहते हैं ना कभी कभी बुद्धि पे जमी हुई धूल भी यहाँ पे साफ़ हो गई है, यानी उनको इस रिश्ते की भी सच्चाई नज़र आ गई है, अपनी लाइफ की भी सच्चाई इनको नज़र आ गई है कि ये रिश्ता अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे हो सकता है वो साफ मना कर दिया, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि मैं भी सिचुएशन में अब अटक के नहीं रहूँगी, अटक के नहीं रहूँगा, मुझे भी मेरी लाइफ के बारे में देखना है या फिर कहीं ना कहीं मुझे डिसाइड करना है कि क्या होगा। ओके, वी हैव द टावर, 4 ऑफ कप्स, डेथ एंड दी 7 ऑफ वैंड्स। बॉटम से आता है 2 ऑफ, हाँ जी व्यूवर्स, देखो आज ये व्यूवर्स मेरे को ऐसे ही फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में फ़िलहाल जैसे कि टावर मूवमेंट एक नज़र आ रहा है। टावर मूवमेंट ये दिखाता है अचानक से कुछ हो जाना और ये डिसीजन अचानक से ही आपके साथ में आता हुआ नज़र आता है। इस पर्सन को व्यूवर्स समझ में आ गया, जैसे कि आपने बोल दिया कि नहीं भाई मैं तुम्हारे अब नखरे वखरे नहीं उठाऊँगी, नहीं उठाऊँगा। और आपने इनका व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपने इनको चेज़ करना छोड़ दिया, जैसे मैंने अभी आपसे बोला था। इनका ईगो भी व्यूवर्स, अगर इनके अंदर ईगो था इस बात को लेके, तो इनका अहंकार भी टूट गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इनको मना कर सकते हो सकता है आप इनको किसी न किसी तरह से इनकी नीड्स को पूरा कर रहे होंगे। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि आप इनको कुछ दे रहे हों अपनी लाइफ में, इनकी विश को फुलफ़िल कर रहे हों।
ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पर आती है, जो यही दिखाती है कि प्यार में होते हुए भी आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ कर रहे थे और आपने मे बी सडन अपनी जो हेल्प थी वो रोक दी। आज इस पर्सन की स्थिति कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड की हो गई। 10 ऑफ वैंड्स भी ऑलरेडी यहाँ पर आया है। तो भाई इस पर्सन की स्थिति अभी सही नहीं है, मतलब सडन इसके सामने ऐसा डिसीजन आके खड़ा हो गया है जिसमें इसको बहुत स्ट्रांगली चुनना है। तो चुनना इसको मतलब ऐसा अगर देखा जाए इस पर्सन को अच्छा तो नहीं लगता है कोई चुनाव करना, और लेकिन इनको करना पड़ रहा है व्यूअर्स। उसको लेके मैं यहाँ पे इस पर्सन को एफर्ट्स में देख रही हूँ कि अब ये सिचुएशन को ये कैसे हैंडल करें और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिल्कुल अगेंस्ट में हो गए हो। ठीक है, आप इनके बिल्कुल अगेंस्ट में आके खड़े हो गए। जैसे कि कहते हैं ना एक नदी के दो धारे जो तभी मिलेंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस इनको करनी होंगी। तो यहाँ पे इनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और ये सेक्रीफाइसेस इनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स बहुत भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, या जिस सिचुएशन से ये डील नहीं कर रहे थे, मतलब बचने की कोशिश कर रहे थे, वही सिचुएशन को आप डील करनी पड़ रही है और जिससे मुझे काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए राइट नाउ की, जो यहाँ पे यही दिखाती है कि बंदा आपका जो भी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, पर परेशान बहुत है और अपनी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम को देख रहा है, ये देख रही है, जिससे निकलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हाउ टू सर्वाइव। इनको सर्वाइव करना भी कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है व्यूअर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।